नमस्कार। आज प्रातः समय हम बैठे हैं और आप लोगों से मुखातिब हैं और आज चर्चा करेंगे कि स्वस्थ जीवन के लिए हमें किस तरह के डेली लाइफ से हमारा जो है नाता रिश्ता है बहुत गहरा हमारे स्वास्थ्य का। तो जो हम स्वास्थ्य जीवनचर्या की बात करते हैं एज ए लाइक ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर हमारे शरीर का बनावट जो है वह ऑटोमेटिक जो है इंडिकेट करता है कि हमें कब क्या चाहिए। कम से कम हमें जानवरों से सीख लेनी चाहिए कि वह उसे जो चीज चाहिए, जानवरों को जब हम खाते हुए देखेंगे तो वो तरकीब खाते हैं, यानी उनके खाने का कोई इतना खास तरीका नहीं होता है। जो मिलता है वो खाता जाता है, लेकिन जो मिलता है वो सब कुछ नहीं खाता। वो उन सब चीजों में भी छांटता है कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और इस तरह से जानवरों में भी यह स्वतः उनके अंदर यह ज्ञान होता है। तो हम मनुष्यों में जो है हमारा खाने पीने, सोने और जीवन जीने के तरीकों से ही हमारा स्वास्थ्य जो है निर्भर करता है। तो स्वास्थ्य जो मनुष्य के लिए सबसे बड़ा मस्तिष्क होता है, हमारे विचार होते हैं। तो हमारे विचार में हम जितनी खुशी हो, जितनी प्रसन्नता हो, सहजता हो, यह बहुत मायने रखता है। इसीलिए योगा में भी हम चूंकि यहाँ योगा की चर्चा कर रहे हैं, तो योगा में भी हास्य योगा एक उसका अंग बताया गया है। हास्य योगा का मतलब होता है जिसमें आप दिल खोलकर हंसते हैं। तो यह तो एक यौगिक प्रक्रिया है कि जिसमें हम दिल खोलकर हंसते हैं, लेकिन हमारे अंदर की यह खुशी स्वतः अंदर से कैसे आएगी, यह निश्चित रूप से हमारे पेट के हल्का रहने से, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन के सही रहने से, हमारे हार्ट बीट का रेट सही रहने से, और कुल मिला के कहें कि हमारे शरीर के अंदर जो अनगिनत मेटाबॉलिज्म उपापचयी प्रक्रियाएं हमेशा होती रहती, रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती है, वह आयुर्वेद में मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर होता है, जिसको एलोपैथ वाले उतना खास नहीं मानते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में अब एलोपैथ वाले भी और यहाँ तक कि सरकार भी जो है आयुर्वेद को जो है वह नंबर 1 पोजीशन पर ला रहे हैं। और जो हमारा आयुष मंत्रालय वह खुद भी ये भारतीय जानवर जैसे होता है, भारतीय पशु होता है, भारतीय पक्षी होता है, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड जिस तरह होता है, उसी तरह से नेशनल औषधि के रूप में गिलोय को स्वीकार किया गया है। तो गिलोय एक ऐसा औषधि है जो राष्ट्रीय औषधि के रूप में स्वीकार करने की बात जो है आयुष मंत्रालय ने की है। तो यह निश्चित रूप से गिलोय एक ऐसा औषधि है जिसके बारे में पौराणिक कथा भी है कि कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने देवताओं के लिए जो अमृत की वर्षा प्रभु ने, ईश्वर ने किया था इस धरती पर, तो उस अमृत की वर्षा जब वानर सेना काफी मारे गए थे रावण से युद्ध के समय, तो उस समय जब अमृत की वर्षा आसमान से हुई, उसमें बंदर की जो सेना थी राम जी की, वो जीवित हो उठे और जो अमृत की शेष बूंदें पृथ्वी पर जहां जहां पड़ी वहां पर गिलोय का पौधा उगाया। ये पौराणिक कथा भी है और सचमुच का इस गिलोय का प्रयोग मैंने स्वयं करके देखा है। इस गिलोय के प्रयोग में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होती है। वैसे तो इसके जड़ से लेकर के, पत्तियों से लेकर के, तनों से लेकर के हर चीज इसका उपयोगी है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसका हर चीज उपयोगी होता है। इसमें एक हमारा हरसिंगार का पौधा भी होता है जो हमारे आसपास निश्चित रूप से पाया जाता है। और यह हरसिंगार के पौधों की जड़ें, पत्तियां, फूल सब अपने आप में एक उत्तम औषधि है। उसी तरह से गिलोय की जड़, उसकी तना यानी डंठल का टुकड़ा और जो है आपका उसकी पत्तियां, ये सब जो है मैं चर्चा करूंगा कि किस तरह उपयोगी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि यह जो औषधि है वह निश्चित रूप से हमारे लिए आजकल इस समय बहुत प्रचार प्रसार चल रहा है नींबू का,
कि नींबू नाक में नींबू की 1 से 3 बूंद तक डालने से जो उसका प्रभाव मैंने खुद महसूस किया है। जब हमको भी तबीयत खराब हुआ था तो हमने इस नींबू का प्रयोग किया और जो हमारे गले के अंदर की सर्दी खांसी की जो खराश थी उसमें काफी राहत महसूस हुआ। ये नींबू की 2 बूंदें दोनों नाक में 2-2 बूंदें डाल लेने से लेट करके और 1 मिनट लेटे रहिए तो आपको तुरंत जो है इंस्टेंटली उसका नींबू के रस को जब हम पी सकते हैं तो नाक में भी डाल सकते हैं, आंख में ना पड़े। बस आंख बंद कर लिया कीजिए, जब भी नाक में डाला जाएगा तो आंख को तो जबरदस्त ध्यान रखिएगा कि उसमें ना जाए, क्योंकि उसमें जाने से थोड़ा सा आपको इरिटेशन ज्यादा फील होगा, लेकिन नाक में जाने से आपको थोड़ा इरिटेशन उसमें भी होगा। आपको तुरंत वो इंस्टेंटली वो गले के अंदर जाएगा, पूरा गला साफ कर देगा। और यह वायरस जो है नाक और गले से ज्यादा जा रहा है, इसलिए तो मास्क पहनते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि आयुर्वेद में जो हमारे पेड़ पौधे की पूजा पुराने जमाने में ऐसे ही ऋषि मुनि नहीं करते थे। पीपल के पेड़ की पूजा, तुलसी के पेड़ की पूजा, ये सब तो सर्वविदित हो गया है आजकल, सभी जान गए। मैं गिलोय की चर्चा कर दूं। गिलोय के प्रयोग में ये सावधानी है कि उसका काढ़ा सबसे उत्तम होता है। तो काढ़ा में क्या है, उसके डंठल को आप छोटे छोटे टुकड़े में काट लें और उसको धुल करके उसको इमाम दस्ते में या किसी मतलब कहीं पे भी उसको कूच लें। थोड़ा सा कुचा जाएगा तो उसको फिर आप गर्म पानी में उबाल दें 15 मिनट। जब पानी 1/4 हो जाए तो उसकी थोड़ी सी आधी कप से भी आधी कप, शुरू में तो आप 2 चम्मच पीजिए उसका पानी के साथ पी लीजिए। थोड़ा तीखा जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप डेली नहीं तो कम से कम सप्ताह में 3 से 4 दिन गिलोय का काढ़ा बनाकर पी लीजिए। मैं गिलोय के काढ़े की ही बात कर रहा हूँ। गर्म पानी में जब उबाल देंगे उसमें आप तुलसी पत्ता भी डाल सकते हैं, उसमें आप अजवाइन भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने हमारे किचन के अंदर जितनी भी गर्म मसाले खाने के अंदर यूज होते हैं उसमें से आप ले लीजिए, अजवाइन है, सौंठ है, हल्दी है, गिलोय के डंठल है 2-4 कूचे हुए, काली मिर्च है, ये सारी चीजें अगर उसके अंदर और भी डाल दें, और भी आपको कोई दिमाग में हो तो वो सब सारी चीजें उसके अंदर डाल के 15 मिनट उबाल दीजिए। थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, हल्दी, नीम और तुलसी, इसका तो बेजोड़ उपयोग है। तो मैं बात कर रहा था गिलोय के काढ़े की। तो गिलोय का काढ़ा जब 1/4 पानी हो जाए उबाल करके उसको छान करके आप थोड़ा सा ठंडा करके पी लें तो आपको निश्चित रूप से सुबह शाम कभी भी पी लें आप, खाली पेट ज्यादा इन सब दवाइयों का प्रभाव होता है तो खाली पेट पीना ज्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए। तो मैं ये बात कर रहा था कि गिलोय किस तरह से हमारे लिए उपयोगी है। बहुत ही ज्यादा उपयोगी है हमारे लिए गिलोय। और गिलोय के साथ मैं चर्चा करूं कि नीम के पत्ते का। नीम के पत्ते हमारे आसपास जहां भी मिल जाए उसकी डंठल को आप तोड़ लीजिए, 2-3 डंठल तोड़ लीजिए, 10 दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगा। उस तीनों डंठल को, चारों डंठल को आप क्या करिए, एक डब्बे में या किसी बाल्टी में थोड़ा सा पानी भर करके पूरा उसमें वो डंठल को आप रख दीजिए। आपका वो पत्ता जो है 4 दिन तक 5 दिन तक एकदम फ्रेश रहेगा। कहने मतलब वो सूखेगा नहीं, क्योंकि उसको ट्रांसपिरेशन वो करता रहेगा, वाटर एब्जॉर्ब करता रहेगा। मैंने प्रयोग करके देखा है कि मैं अगर नीम के पत्तों को तोड़ कर लाता था तो वो सूख जाता था। हालांकि उसका पाउडर भी बना के हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ज्यादा आदमी का टाइम कंज्यूमिंग है, तो कच्चा पत्ता खाना अच्छा रहेगा। तो उसको हम 4 डंठल को तोड़ के हम क्या करते हैं, एक डब्बे में, लंबा सा डब्बा है, उसमें पानी भर देते हैं और उसमें उस 4 डंठल को डुबा देते हैं। फिर जो उनकी पत्तियां 4-5 दिन तक ताजी रहती है, ये उसकी खास बात होती है। वैसे उसको रख देंगे तो सूख जाएगा एक ही दिन में। तो पानी में डुबा के रखना चाहिए और 10, 15, 20 पत्ते आप ले करके, मतलब इतनी मात्रा में जो है उसको ले करके उसको अच्छे से पानी से धुल के आप मुंह में रख के जितनी देर चबाइएगा उतना उसमें स्वाद बढ़ेगा। हालांकि आप उसको नीम को पहले से ही कड़वा मान रखें, दिमागी कीड़ा हमारा जो है वह अमृत को भी विष समझ करके अगर हम पिएंगे तो वह भी फायदा नहीं करेगा। यह तो हमारे मस्तिष्क का यह एक मतलब का ये तो बैड इफेक्ट भी है कि हम लोग अगर अच्छा सोचेंगे किसी चीज के बारे में, मेंटल स्टेटस हमारा अगर किसी बारे में पॉजिटिव होगा तो हम उसको पॉजिटिवली लेंगे, नहीं तो निगेटिव अगर गए
तो उसका उल्टा होगा। यानी कि अगर हम ऊंचाई भी चढ़े तो पहाड़ पे भी चढ़ जाएंगे, अगर गड्ढे में गिरे तो सीधे गड्ढे में चले जाएंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि नीम के पत्ते को जब आप मुंह में डालते हैं तो आप ये दिमाग में भूल जाइए कि वो तीता होता है। आप इतना ही याद रखिए कि मेरे लिए ये जरूरी है, और ये इतना जरूरी है, इतना फायदेमंद है कि आजकल कोरोना के समय में जबकि हमारी इम्यूनिटी की इतनी डिमांड हो रही है और इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली चीजें हमारे आसपास ही, हमारे दरवाजे पर हरसिंगार का एक डंठल कहीं से तोड़ ले आइए और जमीन में गाड़ दीजिए, वह उसमें पानी डाल दीजिए, देखिए वो हरसिंगार एक नया पौधा बन जाएगा। हरसिंगार के ताजे पत्ते को 4 पत्ता तोड़ लीजिए, उसका काढ़ा बना के पी लीजिए। कैसे तो काढ़ा बनाइए, तभी मैं चर्चा कर रहा था, थोड़ी 2 डंठल गिलोई का डाल दीजिए, 4 पत्ता जो है हरसिंगार का डाल दीजिए, मैं पत्ते की बात कर रहा हूँ, 5 पत्ता तुलसी पत्ता डाल दीजिए। तो ये 3 पत्ते तो एकदम जो है उसमें नीम मत डालिए, उसमें आप हरसिंगार के पत्ते 4 वो ताजा डाल दीजिए, मुलायम मुलायम सा पत्ता जो है, नीम का पत्ता मत डालिएगा उसमें। तो हरसिंगार के पत्ते डाल सकते हैं, गिलोई का कूचा हुआ डंठल 1-2 डाल सकते हैं, मात्रा कम रखिए हर चीज की, और तुलसी के 10 पत्ते उसमें डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर, अजवाइन का सब, काली मिर्च, अजवाइन, सौंठ, ये अदरक थोड़ा सा घिस के डाल दीजिए। ये सब सारी चीजों का आप थोड़ा सा उसमें हल्दी मिला दीजिए, हल्का सा हल्दी मिला दीजिए, और फिर उसको आप चीनी के साथ घोलकर, या चीनी से अच्छा ऑप्शन रहता है जो अच्छे गुड़ होते हैं, गुड़ की डली होती है, उसको फोड़ करके उसमें डाल करके फिर उसको मिला करके ठंडा करके पी लीजिए। उसमें नींबू अलग से निचोड़ दीजिए, नींबू का विटामिन सी अलग से मिल जाएगा। बताइए, हमारे किचन में वो सारी इम्यूनिटी की बूस्ट, हमारा हम बाजार में भटकते हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, ठीक है, आजकल कमजोरी की अवस्था में हम मल्टीविटामिन की गोली ले सकते हैं, मैं भी खा लेता हूँ, मुझे भी वीकनेस हुई थी तो मैंने खाया, ऐसी बात नहीं है, मुझे अंग्रेजी दवाई से कोई एलर्जी नहीं है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो आयुर्वेद की शक्ति को आज पूरी दुनिया ने समझा भी है, माना भी है और एक्सपीरियंस भी किया है, और काढ़ा जिन लोगों के घर में सर्दी, खांसी, छींक, गले में खराश, कफ की जमावट, बुखार, ये सब वायरल फीवर, आजकल कोरोना इतना नाम हो गया। क्या होता है कोरोना को हराने के लिए हमारे अंदर एक जो आत्मशक्ति है वही काम आती है, और जो पेड़ पौधे हम हरसिंगार, नीम, तुलसी और गिलोई, इन सब का प्रयोग अगर हम सीख लें और उसका काढ़े के रूप में प्रयोग करें, और ऐसे भी तुलसी के पत्ते को, 4 पत्ते को ऐसे ही तोड़ लीजिए और उसको धुल करके आप 4 पत्ते को हल्का पूछ के, मतलब पानी के साथ पी जाइए, क्योंकि उसको ज्यादा चबाएंगे तो दांत में भी असर, उसका बैड इफेक्ट होता है, दांत भी खराब करता है, उसमें मरकरी होता है ना। तो कोई बात नहीं, सभी लोग सभी बात आजकल जान गए हैं। मेरा कहने का सेंस ये है कि हमारा जो डेली लाइफ है, रूटीन है, उसमें हमारा सुबह का 4 बजे उठना, देखिए कोई ऑप्शन नहीं है। आप कहेंगे कि हम 12 बजे सोए हैं, तो 12 बजे सोए हैं तो क्या हो गया? आप 12 बजे सोए हैं तो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आप देर से सो रहे हैं तो जरूर आप बहुत सारा काम निपटा करके आप अपना 12 बजे सो रहे हैं, ठीक है, आप 12 बजे सोए हैं तो सोए हैं, लेकिन 4 बजे आप और हम जग सकते हैं। ये हमारा अलार्म लगा लीजिए 4 को, उसमें अलार्म में जो है गायत्री मंत्र सेट कर दीजिए 4 बार। देखिए 4:05 पे, 4:10 पे, 4:15 पे और 4:20 पे 4 में अलार्म लगा दीजिए। और सबसे बड़ा अलार्म हमारे दिमाग के अंदर होता है कि हमको उठना है, हमको कुछ करना है, और उस समय अगर उठ करके कुछ आप करने लगे, कोई भी काम ढूंढ लीजिए कि हमको उठना है और कुछ करना है, कोई अर्जेंसी बना लीजिए अपना, और उस समय उठ करके जब आप उठ जाएंगे तो बहुत आलस्य आएगा, मानता हूं मैं। आप थोड़ा सा एक और आलस्य करिए, या तो रात में ही पर पानी गर्म करके थर्मस में रख लीजिए और नॉर्मल पानी, दोनों को मिक्स करके छोटे बच्चे को 1 गिलास दीजिए, और जो बड़े लोग हैं वो तो 2 गिलास 3 गिलास, मैं तो 3 गिलास सुबह में इकट्ठा पी लेता हूँ, मेरी जो कैपेसिटी है। मैं शुरू में तो 4 गिलास भी पी लेता था, लेकिन आजकल मैं 4-5 गिलास जरूर पी लेता हूँ सुबह, लेकिन मैं 2 बार 3 बार में पीता हूँ, यानी कि 4-5
ग्लास बड़े ग्लास से जो है वो सुबह सुबह पानी जो है कितना फायदेमंद है, इसको मैं महसूस करता हूँ। आप लोग तो पीते ही होंगे। हालांकि सुबह ये प्रथा तो बहुत प्राचीन है कि सुबह में लोग पानी पीते थे, लेकिन मैं कहूँगा कि आजकल जितना हो सके गर्म पानी अलग रखिए, नॉर्मल पानी तो गर्म पानी थोड़ा सा डाल दीजिए ग्लास में पहले, और ऊपर से आप नॉर्मल पानी डाल के ही पीजिए, क्योंकि आजकल जो गले की खराश और इत्यादि वायरस इत्यादि का समय, बहुत महामारी का समय चल रहा है, उस समय तो एकदम ठंडा पानी तो बिल्कुल नो टू कोल्ड वाटर, जैसे नो टू प्लास्टिक तो नो टू कोल्ड वाटर कर दीजिए और गर्म पानी के साथ पानी को पीजिए। और वो हमारे गले की, वैसे अगर जिसको ज्यादा सर्दी खांसी हो तो वो क्या कर सकते हैं कि वो गर्म पानी को ही ज्यादा कम से कम दिन में 2-3 बार गर्म पानी पिए, मतलब पूरा गर्म, इतना गर्म हो कि वो पता चले कि हम घुट घुट पीजिए। वैसे भी घुट घुट पानी पीने के और फायदे बताए गए हैं कि हमारे मुंह का लार ज्यादा से ज्यादा हमारे अंदर जाएगा। तो लार में जो होता है, सालिवा में हमारे मुंह के अंदर जो लार बनता है, ईश्वर ने हमारी लार में वो सारे गुण दिए हैं जिसको आप कहीं भी से सर्च कर लीजिए इंटरनेट में। जो हमारे मुंह का लार होता है उसमें एक क्षार होता है, वो हमारे पेट की एसिडिटी को बैलेंस करने का काम करता है। इसलिए सुबह कहा जाता है कि बिना मुंह धुले पानी पियो डायरेक्ट, क्योंकि मुंह धुल लेंगे तो मुंह का जो ओरिजिनल लार जो रात भर का संचित है, जिसमें इतनी औषधीय गुण से भरपूर है वो लार, उसको हम फेंक देंगे, खुला कर देंगे ब्रश से। तो उससे अच्छा है कि ब्रश करने से ही पहले पानी को, सुबह का जो पानी होता है वो उषा पान का, तो उषा पान जो है खाली बिना मुंह धुले हम अगर करें तो बेस्ट रहेगा। मेरा कहने का सेंस है कि सुबह 4 बजे उठना अत्यंत आवश्यक है हमारे जो है माइंड और बॉडी के बैलेंस के लिए, एक आध्यात्मिकता के लिए, एक दिव्य मन के लिए, एक दिव्य शरीर के लिए, दिव्यता और इंटरनल चार्मिंग और इंटरनल जो इम्यूनिटी है, सब कुछ इंटरनल है, सब कुछ हमारे ही भीतर है। हम लोग बाहर उसको ढूंढ ढूंढ के परेशान रहते हैं। मतलब ये है कि हम डिपेंड रहते हैं डॉक्टर्स पे, हम डिपेंड रहते हैं अपने पेरेंट्स पे, हम डिपेंड रहते हैं अपने रिलेटिव्स पे। तबीयत खराब हो गया तो हाय तौबा हाय राम करते हैं। ऐसा नहीं कि इन सारी सावधानियों को रखने वाला इंसान बीमार नहीं होता है। मैं भी योगा करता हूँ, आयुर्वेद के नियमों का पालन करता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो है वो बीमारियां हमें नहीं लगेगी। शरीर है तो बीमारी है, लेकिन बीमारियों से हम तब मैक्सिमम बचे रहेंगे जब हम अपने दिनचर्या को सही रखेंगे, अपने डेली लाइफ में आयुर्वेद को जरूर शामिल कर देंगे। तो आयुर्वेद कहता है कि सुबह 4 बजे का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस समय कफ, पित्त और वात तीनों का क्रॉस टाइम होता है, जो हमारी जैसे कफ जो है हमारे पेट के अंदर चिकनाई देता है। कफ का मतलब होता है, देखिए आयुर्वेद में 3 चीज तो सबको पता होगा, अम्ल, पित्त और वात। कफ, पित्त और वात। तो कफ मतलब होता है जो हम सुबह सुबह खास करके, सुबह का समय जो होता है कफ का समय होता है, दोपहर का समय पित्त का समय होता है, और शाम होते ही रात भर जो है वह वायु यानी हवा का समय होता है। कफ, पित्त, वात। तो कफ का समय जो है सुबह का होता है, पित्त का समय दोपहर जिसमें गर्मी होती है, और शाम होते ही वायु यानी हवा का प्रकोप शुरू हो जाता है। तभी तो शरीर में ज्यादा जो दर्द वर्द होता है वह शाम होने के बाद ही लोगों को ज्यादा शरीर में दर्द क्यों महसूस होता है, क्योंकि वह वायु प्रधान, वात प्रधान समय होता है। यानी मेरा कहने का सेंस है कि हमारे सुबह, दोपहर और शाम या रात, ये जो 3 प्रहर हैं वह कफ प्रधान, पित्त प्रधान और वायु प्रधान है। उसी तरह से हमारे जीवन में भी अगर आप एक छोटे बच्चे को देखें तो उसको जो शिशु अवस्था होता है उसमें हमारा शरीर जो होता है कफ प्रधान होता है, निमोनिया ज्यादा लगता है, सर्दी खांसी बच्चों को आप देखिएगा ज्यादा रहती है, नाक बहता रहता है, सर्दी ज्यादा रहता है बचपन में। जब युवा अवस्था होता है तो पित्त प्रधान शरीर हो जाता है हमारा, यानी कि हमको बहुत गुस्सा आता है, हमको बहुत पिंपल्स आ जाते हैं चेहरे पर, ये सब पित्त की निशानी है। जो युवा अवस्था में हमारा शरीर पित्त प्रधान हो जाता है, बचपन में हमारा शरीर कफ प्रधान होता है, सर्दी खांसी, और युवा अवस्था में पित्त प्रधान होता है जिसमें कि गर्मी, पिंपल्स, और जैसे ही बुढ़ापा का प्रारंभ होता है उस समय हमारा शरीर वायु वित्त यानी
वात प्रधान यानी वायु प्रधान शरीर हो जाता है, यानी शरीर में जकड़न, दर्द इत्यादि बढ़ जाता है। तो जिस तरह से हमारे जीवन काल की 3 अवस्थाएं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में क्रमशः कफ, पित्त और वात का ज्यादा प्रभाव रहता है, उसी तरह से हमारे डेली लाइफ में डेली डे बाय डे जो हमारा 3 प्रहर होता है, सुबह, दोपहर और शाम का, रात का, तो उसमें सुबह का समय कफ प्रधान होता है, दोपहर का समय पित्त प्रधान होता है और रात का समय वायु प्रधान होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या फायदा है कि सुबह जब हम 4 बजे उठते हैं तो चूंकि वह रात का समय होता है थोड़ा सा, तो उसमें क्या होता है, वो वात प्रधान समय होता है, यानी वायु प्रधान समय होता है। तो वायु में तो गति और शक्ति होती है। जब वायु मतलब होता है कि इसमें कितनी शक्ति होती है, अब हम जानते हैं कि जब हवा बहती है, तेज की आंधी आती है तो पेड़ तक गिरा देती है, घर तक उड़ा देती है। तो हमारे शरीर के अंदर जो सुबह 4 बजे हम ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर वायु की अधिकता, प्रबलता होती है, जिसमें तीव्र गति होती है, जो हमारे पेट के अंदर मल को गति देती है। अब चलिए 4 बजे के बाद हम देख रहे हैं कि 3:30-4 बजे के बाद वात से यानी हवा से तो पेट के अंदर शक्ति मिली, गति मिली। अब उसके अंदर जब भी टाइम क्रॉस करता रहता है 4 बजे के बाद, उसी तरह से जो है हमारा कफ का समय जो है वह आने लगता है। जैसा कि मैंने कहा सुबह सुबह कफ का भी समय क्रॉस है। जैसे 3 नदियां एक जगह मिलती है तो उसको क्या कहते हैं, त्रिवेणी संगम। उसी तरह से सुबह का 4 बजे में वात का समय यानी हवा का समय जाता रहता है, कफ का समय आता रहता है, और इस तरह से वात यानी हवा से गति मिल जाती है हमारे पेट के अंदर मल को, और वात यानी हवा से उसको गति मिल जाती है, और कफ से चिकनाई मिल जाती है। चिकनाई से हमारे पेट का जो साफ होना होता है, कंस्टिपेशन दूर होना होता है, वह इसीलिए कहते हैं कि सुबह 4 बजे जगो और पेट साफ रखो। एक राजा हो और एक भिखारी हो, दोनों बाथरूम से आए और अपने आप को राजा जो है दुखी पाएगा अगर उसको कंस्टिपेशन या कब्जियत है, और एक भिखारी जो है ठाका लगा के हंसेगा क्योंकि उसका पेट साफ है। मेरा कहने का मतलब है कि राजा या भिखारी होना हमारा सौभाग्य तो बाद में है, लेकिन हमारा शरीर स्वस्थ होना या हमारा कहते हैं स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन होता है। सुबह 4 बजे उठने से हम अपने आप को भिखारी भी रहेंगे तो राजा ही महसूस करेंगे, क्योंकि हमारा पेट साफ होगा। उस समय हमें वायु और कफ की जो प्रधानता होती है हमारे प्रकृति में आयुर्वेद के हिसाब से, उससे हमारे पेट के मल को जो वायु से गति मिलती है और कफ से जो चिकनाई मिलती है, तो हमारा पेट पूरा साफ होता है। और यही राज है सुबह में 4 बजे उठने का। और सुबह में 4 बजे उठ करके जो हम उषा पान करते हैं, जिस तरह से आप कपड़े को रात भर सर्फ में भिगो कर रख दीजिए और सुबह में उसको निचोड़िए, लेकिन निचोड़ने के बाद भी अगर उसमें पानी से नहीं धुलेंगे उसको, तो उसकी गंदगी जो है उसी कपड़े में ही रह जाएगी। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो पूरे दिन का टॉक्सिक होता है, हम रात भर जब उसमें आराम करते हैं, तो रात भर आराम करने के बाद हमारे शरीर का जितना टॉक्सिक मटेरियल होता है वो शायद निकल जाता है हमारे शरीर से। लेकिन सुबह का जब हम 4-5 गिलास पानी पी लेते हैं खाली पेट, तो वह क्या करता है, उस गंदगी को बाहर थ्रो करने का काम करता है। और सबको पता है कि जो शरीर के अंदर की जो विकार जब हमारे शरीर के अंदर ठहरता है, चाहे वायरस हो, चाहे बाहरी कोई वायरस या कोई माइक्रोब्स या जर्म्स हो, या शरीर के अंदर जो हमारे खाना पीना जाता है वो विकार हो, अगर शरीर के अंदर वो ठहर जाए, मैं कह रहा हूं कि वो जाए ना, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि माइक्रोब्स हमारे शरीर के अंदर नहीं है, जर्म्स नहीं है या वायरस नहीं है, हमेशा से है। लाखों अरबों वायरस का घर है हमारा, माइक्रोब्स का घर है हमारा शरीर। लेकिन ये कहने का सेंस है उसको हमारे शरीर के अंदर ठहरना नहीं चाहिए। तो सुबह उठकर जब 4 गिलास पानी भी पी लेंगे हम, तो निश्चित रूप से वह सर्फ के उसी कपड़ों की तरह हमारे शरीर के सारे विकारों को शरीर से बाहर कर देने का काम करेगा। इसीलिए सुबह 4 बजे उठ करके इन सब चीजों को विशेष रूप से उपयोगी होता है। और सुबह खाली पेट जो भी औषधि, जैसे मान लीजिए हम 4 पत्ता 10 पत्ता नीम का खा गए,
हल्दी का थोड़ा सा टुकड़ा ले करके ऐसे पूंछ लिया पानी के साथ, उसको घोंट गए। अब देखिए हल्दी, नीम और तुलसी, ये 3 चीज अगर डेली हम खाएंगे तो हमारा कोई वायरस जो है अंदर में रुक नहीं सकता, वो मर जाएगा। हम गर्म पानी अगर आजकल 3 बार पिएंगे तो वायरस मर जाएगा। अगर नींबू हम 2-2 बूंद नाक में डालेंगे तो कोरोना भाग जाएगा। जो है अंदर जाने से पहले वायरस जो है हमारे शरीर के अंदर से निकल जाएगा। हमारे विकार शरीर से किस तरह निकल जाए इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए। तो ये सारे तमाम उपाय जो है हमारा डेली लाइफ का रूटीन में एक ही चीज फॉलो करना है, जैसे जीते हैं वैसे जीना है, जैसे खाते हैं वैसे ही रहना है, जैसे मन करे वैसे ही रहना है। लेकिन कुछ बातों में एक जबरदस्त रूल लागू कर देना है। जैसे सुबह 4 बजे उठना ही उठना है। सुबह 4 बजे उठ करके थोड़ा समय मिल जाएगा तो कुछ न कुछ अनुलोम विलोम कपालभाति जरूर करना है। ये बड़ा फेमस प्राणायाम है, अनुलोम विलोम और कपालभाति। जिसको कुछ न समझ में आए, यह है कपालभाति। इसमें सांसों को बाहर छोड़ के रहना होता है। अब मान लीजिए शुरू में आपसे फास्ट नहीं हो पाएगा तो शुरू में आप धीरे धीरे करिए और मन लगाइए। एक दिन कसम से आपको भी पूरा जो है फास्ट इस तरह से हो जाएगा। भौहों के बीच में थोड़ा सा ध्यान बना लीजिए, हल्का सा ध्यान मुद्रा या वायु मुद्रा बना लीजिए और कोई भी मुद्रा में बैठ जाइए, कोई भी आसन में बैठ जाइए और पीठ और गर्दन सीधी रखिए, क्योंकि इस अवस्था में हमारा शरीर सहज होता है। कपालभाति करते रहिए। अब कपालभाति के बाद अनुलोम विलोम होता है। ये है एक साइकिल, 15 मिनट तक करिए। देखिए 5 मिनट से शुरू करिए, 15-15 मिनट तक अनुलोम विलोम करती। अनुलोम विलोम तो खाने के घंटे बाद कभी भी कर सकते हैं। यह 2 ऑक्सीजन सिलेंडर तो प्रकृति ने हमें फ्री में दिया है, लीजिए पूरा। इससे आपका जो है चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी जो है आपका पूरा ऑक्सीजन का सिलेंडर है हमारे पास। तो ये अनुलोम विलोम और कपालभाति जबरदस्त होता है। बाकी और भी प्राणायाम जानते हैं तो करिए। और सांसों को ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए हमने कुछ वीडियोस में बताए हुए हैं कि किस तरह ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। कुछ खास आसन होते हैं, तो जैसे एक आध आसन जो अभी मुझे याद आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप बैठे हैं तो ऐसे आप ये एक सिंपल सा प्रक्रिया कर सकते हैं। कहीं भी बैठे हो आप, सांस अंदर भरिए, पूरा फेफड़ा खुलेगा, फिर सांस छोड़ दीजिए। और कोई इसको खड़े होकर के भी कर सकता है। अगर बैठे बैठे आप अगर बैठे तो लंबा गहरा सांस लेते रहिए और ऐसे ऐसे करते रहिए, तो उससे भी आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा। देखिए इन सब चीजों का पालन करके हमारे जीवन में एक क्रांति आएगी और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जगेगा कि हमें जो जीवन में करना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने इम्यूनिटी के प्रति, अपने ऑक्सीजन लेवल के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति, वो हम कर रहे हैं। तो एक और अलग सी कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा। अगर हम कमजोर भी हैं तो स्ट्रांग होने की ओर जा रहे हैं, एक पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम जो है पॉजिटिव रहेंगे और तभी रहेंगे पॉजिटिव। ये नहीं कि खाली पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहने के लिए हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमारा देखिए, बाहर से तो लोग हमको दिखा सकते हैं कि हम बड़ा अच्छे हैं, लेकिन हमारा मन जो है हमको धोखा दे देगा। वो कहेगा नहीं, तुम तो अपना रूल पालन कर नहीं रहे हो, तुम तो आलस्य में जीवन बिता रहे हो, कुछ भी खा ले रहे हो, कैसे भी सो जा रहे हो, कैसे भी जग जा रहे हो और कैसे भी सोच रहे हो, गलत सलत भी सोच रहे हो, तो तुम्हारा तो कल्याण होगा नहीं। इसीलिए तुम्हारा अगर कल्याण करना है तो अपने मन से भागो मत। मन की बात को सुनो, आयुर्वेद को सुनो, आयुर्वेद को समझो, इंटरनेट गूगल पे सर्च करो, चाहे वीडियोस देखो, चाहे आप खुद महसूस करोगे क्या तुलसी पत्ता गुणों से भरपूर नहीं है। क्या डॉक्टर नहीं कहते नीम के पत्ते और हल्दी और ये जो रसोई घर में रखे हुए सारे मसाले हैं, गरम मसाले, अजवाइन, सौंठ और जो भी है, तो ये सब क्या गुणों से खाली है? नहीं, सबका अपना एक उपयोग करने के तरीके को हमें सर्च करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें सुबह में 4 बजे उठ करके और पानी पीना चाहिए, नॉर्मल गर्म करके थोड़ा सा।
ये सब सारी बातें जो कुछ चीज़ें हैं आज हमने चर्चा की। उम्मीद है कि आप लोगों से हम फिर अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही चर्चाओं और कुछ और योगासन और प्राणायाम के बारे में बताते हुए जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, प्रणाम।